हेलो फ्रेंड्स, तो हमने यूपी टेट का जो अभी 3 जुलाई को पेपर हुआ है उसका सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब उसकी हिंदी के क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। सही है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से देशज शब्द चुनिए, तो इसका ए राइट आंसर है, पगड़ी। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं। तो पढ़ाता किसको है, लड़के को, और लड़के को और पढ़ाता है, इसमें 2 कर्म हो गए, तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है क्या, समान व्यवहार करना। ये सबको एक ही तरीके से देखता है। इतर और इत्र युग्म शब्दों का सही अर्थ है, तो अन्य और सुगंधित पदार्थ। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है, ग्रह, तारा, चांद, रवि। रवि इसका समानार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनिए। मैं घड़ा भरता हूँ, तो भरने का काम घड़े में हो रहा है, ये सकर्मक हो जाएगा। तुम्हारा जी ललचाता है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। दो टू कहने का अर्थ है स्पष्ट बात कहना। डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ है, विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफ़ी है। निम्नलिखित में से सही निपात युक्त वाक्य का चयन कीजिए। निपात युक्त वाक्य का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य को जोड़ते हैं भी से या ही से या केवल से, ऐसे शब्दों से जब हम वाक्य को जोड़ते हैं तो उसी को हम निपात युक्त वाक्य कहते हैं। तो जैसे यहाँ पहला राइट आंसर हो जाएगा, राहुल भी अच्छा लड़का है। यही एक निपात युक्त वाक्य है, बाकी वाक्य नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राघव शीघ्र लौटेगा, या बंदर ऊपर बैठा है, ये सब नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज ऋषि का संधि रूप है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजश्री। निम्नलिखित में से किसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, विस्मयादि बोधक का पूछा है, तो क्या बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है। तो घुड़सवार का मतलब है कि घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर का यूज हुआ है, तो इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। दुशासन का रूप क्या है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुशासन। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, नाक और मुंह दोनों से, कंठ से, केवल मुंह से, या नाक से होता है। तरणी युग्म शब्दों का सही अर्थ है, तो सूर्य और नौका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही वाक्य चुनिए। उसने कहा मैं कल जाऊंगा, यहाँ सही यही वाक्य है पहला। उसने कहा मैं कल जाऊंगा, ये सब गलत है। मैंने आशा को न जाने को कहा था, पर वह मानी नहीं। यहाँ पर का यूज़ किया गया है, और दोनों जो जोड़े गए हैं सेंटेंस पर के कारण वो विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये विरोध वाचक संयुक्त वाक्य हो जाएगा कि मैंने आशा को कहा था,
पर वह मानी नहीं। तो ये विरोध हो गया आपस में। तो ये विरोधवाचक संयुक्त वाक्य हैं जो दोनों को जोड़ रहे हैं। सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है? सक्रिय शब्द में यानी कि इस शब्द की बात हो रही है जिसमें तिरछी रेखा कहाँ लगी है। तो प्रथम अक्षर के नीचे, प्रथम नहीं, तीसरे अक्षर पर, द्वितीय अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर पे लगी है ये मात्रा। ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? तो ईश्वर भक्त मतलब ईश्वर का भक्त, संबंध तत्पुरुष समाज हो गया, संबंध हो गया ईश्वर का भक्त। निम्नलिखित में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? परिणामवाचक पूछा है उसने, तो परिणामवाचक हो जाएगा खूब। इनमें से संयुक्त वाक्य पहचानिए। संयुक्त वाक्य पहचानना है। जो हमें पता है संयुक्त वाक्य जोड़े जाते हैं पर, से और। तो हमने मैथमेटिक पढ़ा और उसका मंचन किया, और से जोड़ा जा रहा है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। गार्गी मैत्री में क्रमश डैश प्रयोग हुआ है। तो इसमें कहाँ इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। रफा रा, तिरछी रेखा रा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग शुद्ध है? तो शुद्ध किस में लिखा हुआ है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्सम और तद्भव का सही युग्म है? तो अग्नि और आग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर बहुत इजी था आज का हिंदी का। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है पूछा है। तो ज्वाला इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी सारे हैं। अब पैसेज पढ़ लेते हैं और पैसेज के अकॉर्डिंग नीचे आंसर देंगे। गद्यांश के अनुसार लताजी के गाने में सख्त प्रतिशत क्या मिलता है? तो गायिका। गद्यांश के अनुसार लताजी के गाने में एक अन्य विशेषता क्या है? तो स्वरों की निर्मलता। गद्यांश के अनुसार लताजी के ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायिका की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे? तो इन दोनों क्या सुनाई जाए? तो लताजी की ध्वनि मुद्रिका राइट आंसर हो जाएगा। हमने हिंदी की सॉल्व कर लिए। पेपर हिंदी का इजी था, आप सबको पता ही है, आप भी चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।